नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। भूमि की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आ रखी थी। भूमि के पड़ोस में ही 2 घर छोड़कर रहने वाली निर्मला काकी ने जैसे ही भूमि को घर के अंदर देखा तो जोर से आवाज़ लगाई और घर के अंदर आ गई। दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती भूमि को देख बोली, कब आई बेटा ससुराल से? सब ठीक है तेरे ससुराल में? तभी निर्मला काकी की आवाज़ सुन भूमि की माँ ममता जी उनके सामने आई। आइए बैठिए काकी, भूमि कल ही अपने ससुराल से आई है। भूमि की माँ निर्मला काकी को देख खुश हुई और वहीं पड़ी खाट पर चादर बिछा उन्हें बैठने का आग्रह कर बैठी। रसोई का काम छोड़ भूमि ने भी आकर निर्मला काकी के पाँव छुए। खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नज़रअंदाज करती भूमि फिर से अपनी भाभी को मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन भूमि की माँ निर्मला काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन भूमि को घर के काम में मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। क्यों? सास जेठानी तो होंगी ना? सब हैं, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे मड़ रखा है। इतना बताते भूमि की माँ का गला भराया। सारी बात सुनने के बाद निर्मला काकी को भूमि की माँ बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई। यह तो बहुत गलत बात है, तुम भूमि की सास को कुछ कहती क्यों नहीं? कहना तो चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या? भूमि मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोच ठहर जाती हूँ। भूमि क्यों मना करती है? भूमि को दिन भर घर के कामों में अकेले खटना अच्छा लगता है क्या? निर्मला काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊं काकी, आप ही कुछ समझाइए मेरी बेटी को। भूमि की माँ की सहमति पाकर काकी ने रसोई की ओर झांका, लेकिन सामने निर्मला काकी के लिए चाय की प्याली लिए भूमि पहले से ही हाजिर थी। निर्मला काकी ने भूमि के हाथ से चाय की प्याली ले ली। भूमि बिटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के काम में लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख कैसी हो गई है तू। निर्मला काकी ने भूमि को बाहाँ पकड़ अपने करीब बैठा लिया, लेकिन भूमि ने अपनी तरफ से निर्मला काकी को समझाना जरूरी समझा। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी, लेकिन तेरी सास भी तो रहती है घर में, उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना। और अगर वह खुद कुछ नहीं कर सकती तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। ऐसा थोड़ी होता है काकी, भूमि हंस पड़ी। क्यों नहीं होता? घर के लोग करना चाहें तो ज़रूर होता है। काकी अपनी बात पर अड़ गई, लेकिन भूमि ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर में हुआ है काकी? आप अपनी बहू के साथ अपने घर के कामों में हाथ मटाती हैं? भूमि का सवाल सुन मोहल्ले भर के बहुओं की शिकायत कर उनमें कमी निकालने वाली निर्मला काकी तनिक सकपका गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने भूमि के उस सवाल को टालना चाहा। अरे मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की। निर्मला काकी की चालाकी देख भूमि अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराई। वैसे मेरे इस घर में मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, क्योंकि मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपने बहू की मदद नहीं करती, है ना माँ? इस बार भूमि ने सवालिया निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा और बेटी की बात सुनकर भूमि की माँ मुस्कुराई। हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मेरी मदद नहीं मांगती, और सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठाकर भी कुछ नहीं करती। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं करती, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? भूमि की बात सुनकर निर्मला काकी के साथ साथ भूमि की माँ भी निशब्द हो गई, लेकिन भूमि ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वो क्या है ना काकी कि जिस दिन से घर के लोग अपनी बहुओं की सुख सुविधा की सोच उनकी मदद करने लगेंगे, उस दिन से उनकी बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद ना करने वाली निर्मला काकी और भूमि की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गई, कुछ ना कह सकी। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननद से घरेलू कामों में मदद पाने वाली भूमि की भाभी आज ननद से सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हुई। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।